हेलो दोस्तों, स्वागत है सही कि मेरे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि सही बच्चों को पता लग गया होगा, थर्ड सेमेस्टर का कोर्स स्ट्रक्चर रिलीज़ कर दिया गया है। तो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि आपके बीए प्रोग्राम में कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं, बीकॉम प्रोग्राम में कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं, और जो भी अदर कोर्स हैं बीए ऑनर्स बीकॉम ऑनर्स, उनका भी मैं दिखा देता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास थर्ड सेमेस्टर में रहने वाले हैं। तो एक बार कोर्स स्ट्रक्चर देख लेते हैं, आपके पास थर्ड सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट रहेंगे इस बार। और उससे पहले आप लोगों से बोलना चाहूँगा, जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जो भी अपडेट होगी एसओ से रिलेटेड, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, अगर कोई दिक्कत या डाउट है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा। और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब देख लेते हैं दोस्तों कोर्स स्ट्रक्चर के कौन कौन से सब्जेक्ट आपके रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये रहा बीए प्रोग्राम वाले बच्चों का कोर्स स्ट्रक्चर के थर्ड सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट आपके पास रहने वाले हैं। ठीक है, बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर। तो पहले देख लो दोस्तों, मेजर में कौन सा सब्जेक्ट होगा और माइनर में कौन सा सब्जेक्ट होगा। अब दोस्तों आप लोग एक चीज़ समझना, जो आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में मेजर और माइनर में सब्जेक्ट था, वही आपको थर्ड सेमेस्टर में मिलने वाला है। ठीक है, अब आप लोग समझो, आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में मेजर में जो सब्जेक्ट था वो था हिस्ट्री का। ठीक है, तो हिस्ट्री का आपके पास सब्जेक्ट था मेजर में, तो आप लोग थर्ड सेमेस्टर में ये वाली हिस्ट्री पढ़ोगे। अगर आपके पास मेजर सब्जेक्ट है डिसिप्लिन में, ठीक है, मेजर सब्जेक्ट यानी जो आपका कंपलसरी फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में चलता हुआ आ रहा था, ठीक है, वही सब्जेक्ट मेजर में आपको मिलेगा थर्ड सेमेस्टर में। तो यहाँ पे आपको थर्ड सेमेस्टर में ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने मेजर में हिस्ट्री लिया हुआ है। और इसी के साथ में आपको हिस्ट्री के साथ में माइनर सब्जेक्ट मिलता है, वो है ये वाली हिस्ट्री। ठीक है, ये वाली हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी मेजर के साथ में, ये आपको मिलने वाली है। ठीक है, और इसी तरह से अगर आपके पास मेजर में पॉलिटिकल साइंस थी तो आपको ये वाली पॉलिटिकल साइंस पढ़नी पड़ेगी, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी। अब इसी के साथ में मेजर के साथ में एक माइनर सब्जेक्ट आपको मिलता है, आपको ये वाला सब्जेक्ट मिलेगा माइनर में। ठीक है, एशियन एंड मेडिएवल इंडियन पॉलिटिकल। तो ये आपको सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, ये मेजर में हो गया, ये माइनर में हो गया। अब दोस्तों मेजर माइनर कॉम्बिनेशन आपको आपको मिल गया। अब एक और माइनर सब्जेक्ट आपको अलग से लेना पड़ता है, और वो आपने लिया होगा दोस्तों, हिस्ट्री लिया हो, पॉलिटिकल साइंस लिया हो माइनर में एक सब्जेक्ट अलग से, तो वही सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, चाहे माइनर में आपने हिस्ट्री लिया हो, पॉलिटिकल साइंस लिया हो, तो यहाँ पे देख लेना, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपने एजुकेशन लिया है माइनर में, तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको दोस्तों एक सब्जेक्ट तो मेजर के साथ में मिल गया, और एक सब्जेक्ट आपका माइनर में अलग से था। तो ये आप लोग देख लेना कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों नीचे देख लेते हैं कि जेनरिक इलेक्टिव में कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, जेनरिक इलेक्टिव में आपको ये ऑप्शन आ रहे हैं सब्जेक्ट चॉइस के। पहला है इंग्लिश फ्लुएंसी 2। आपको थर्ड सेमेस्टर में ये वाली इंग्लिश फ्लुएंसी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इंग्लिश फ्लुएंसी 2। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने इंग्लिश फ्लुएंसी फर्स्ट पढ़ी थी, और इसी के साथ में हिंदी में ये सब्जेक्ट आपको मिलेंगे थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, हिंदी उद्भव विकास का खा गा। ठीक है, हिंदी उद्भव और विकास का खा गा, तो इनमें से तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट मिलेगा। अब ये परसेंटेज के ऊपर है आपके कि कितने नंबर आए थे ट्वेल्थ में। तो अगर आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी का थी तो हिंदी का ही मिलेगी आपको। तो ये सब्जेक्ट आपको चॉइस करने के ऑप्शन दिए जाएंगे। यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ठीक है, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, तो ये सब्जेक्ट आप लोग ले सकते हो जेनरिक इलेक्टिव में। और एईसी में आपको एक ही सब्जेक्ट मिलेगा, तो इसमें एईसी में आपको पार्ट 2 देखने को मिलेगा। ठीक है, एईसी का आपने पार्ट 1 पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में, अब यहाँ पे पार्ट 2 देखने को मिलेगा आपको। तो ये सब्जेक्ट आपका कंपलसरी रहेगा, ये एक ही सब्जेक्ट है, इसमें चॉइस नहीं है। और दोस्तों आपका जो स्किल अनाउंसमेंट कोर्स है, इसमें दोस्तों देख लीजिए क्या बोला गया है कि जो सब्जेक्ट आपने फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ लिया था, वो नहीं मिलेगा। थर्ड सेमेस्टर में कोई और सब्जेक्ट आपको मिलेगा। अगर मान लो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेशन पढ़ लिया था, फिर सेकंड सेमेस्टर में रंगमंच पढ़ लिया, अब दोस्तों थर्ड सेमेस्टर में ये दो सब्जेक्ट छोड़ के इनमें से कोई सा भी आप लोग ले सकते हो। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। अब इसी तरह से वैल्यू एडिशन में भी दोस्तों, जो फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट आपने ले लिया था, सेकंड सेमेस्टर में ले लिया था, अब उसके अलावा थर्ड सब्जेक्ट आपको चॉइस करना होगा। ठीक है,
जो फर्स्ट सेमेस्टर में था और सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट लिया था वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। जो बाकी बचे हुए सब्जेक्ट हैं इनमें से आप एक सब्जेक्ट ले सकते हो। तो इसमें ये वाले सब्जेक्ट ले सकते हो, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, ये सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो दोस्तों बीए प्रोग्राम वाले बच्चों की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों की। और दोस्तों अगर अभी भी कोई दिक्कत या डाउट है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना कि आपको अगर पता नहीं लग रहे मेरे सब्जेक्ट कौन से रहेंगे और कौन से ईजी रहेंगे। तो आप लोग दोस्तों मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, और इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट ईजी रहेंगे आपके लिए। तो आप लोग थोड़ा वेट कर लेना, जैसे ही एडमिशन स्टार्ट होंगे मैं आपको बता दूंगा कौन सा सब्जेक्ट आप लोग ले सकते हो। तो ये तो बीए प्रोग्राम के सब्जेक्ट हो गए। अब बात कर लेते हैं बीकॉम प्रोग्राम के सब्जेक्ट की। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, बीकॉम प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 3 सब्जेक्ट आ रहे हैं इनके पास कंपलसरी। ये 3 सब्जेक्ट आपके पास कंपलसरी रहेंगे ही रहेंगे। तो ये सब्जेक्ट आप लोग देख लो, ये सब्जेक्ट कंपलसरी रहने वाले हैं। अब दोस्तों जेनरिक इलेक्टिव में कोई एक सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हो इनमें से, इंग्लिश फ्लुएंसी 2, ठीक है। फिर हिंदी में देख लो का खा गा, ये सब्जेक्ट आप लोग ले सकते हो। तो इनमें से कोई एक चॉइस कर सकते हो जितने भी बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चे हैं। और एईसी में आपको एक ही सब्जेक्ट मिलेगा, तो यहाँ पे भी एक ही सब्जेक्ट चॉइस करने का ऑप्शन आ रहा है। और स्किल अनाउंसमेंट में दोस्तों देख लीजिए, जैसा बीए प्रोग्राम वाले बच्चों के साथ है इसी तरह से आपके साथ भी है कि जो सब्जेक्ट आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया था, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ लिया था, वही सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कम्युनिकेशन पढ़ लिया था और रंगमंच पढ़ लिया फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में, अब थर्ड सेमेस्टर में ये 2 सब्जेक्ट छोड़ के इनमें से कोई सा एक सब्जेक्ट आप लोग चॉइस कर सकते हो। और इसी तरह से दोस्तों वैल्यू एडिशन में जो सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हो फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में, वो छोड़ के आप लोग कोई सा भी सब्जेक्ट इनमें से ले सकते हो। तो ये तो दोस्तों बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों की बात हो गई है। अब दोस्तों यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चे देख लो, ठीक है। 3 कंपलसरी हो गए, इनमें से कोई एक चॉइस कर सकते हो, इनमें से कोई एक चॉइस कर सकते हो। ये आपको सब्जेक्ट मिलेगा, इनमें से कोई एक ले सकते हो, इनमें से कोई एक ले सकते हो, ठीक है। जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हो वो नहीं मिलेगा। तो वो तो दोस्तों बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चों की बात हो गई। ये हो गई दोस्तों बीए इंग्लिश ऑनर्स, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट आप लोग देख लो, इसी तरह का है आपके साथ में 3 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं और इनमें से कोई एक चॉइस करना, ये कंपलसरी रहेगा। इनमें से दोस्तों जो पढ़ चुके हैं वो नहीं मिलेगा, कोई अदर आपको लेना पड़ेगा सब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे जितने भी हैं बीए ऑनर्स के, तो ये 3 सब्जेक्ट कंपलसरी है, इनमें से कोई एक लेना है, ये कंपलसरी रहेगा। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हो, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हो। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हो जो सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, कोई दूसरा सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। तो दोस्तों आपका ये कोर्स स्ट्रक्चर हो गया है। अगर अभी भी कोई दिक्कत है या डाउट है आपके मन में तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन को मिल जाए।